लड़की ने रजाई हटाई। उसकी आंखों में एक प्यास और चाहत साफ दिख रही थी। छोटा भिक्षु भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब उसने देखा कि गुरु गहरी नींद में सो रहे हैं तो वह दबे पांव रेंगते हुए उस अदृश्य दीवार को लांघ गया और अपने मन में बसे संयम के उन कड़े नियमों को तोड़ दिया। जैसे ही उसने लड़की के शरीर को छुआ, उसे एक पल के लिए डर लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि कहीं गुरु ने देख तो नहीं लिया। तसल्ली होने के बाद वह बेफिक्र होकर अपनी इच्छाओं में बह गया। इसके बाद तो दोनों की हिम्मत और बढ़ गई। वे अक्सर जड़ी बूटी लाने के बहाने छिपकर पहाड़ की सुनसान जगहों पर मिलने लगे। लेकिन एक दिन प्यार के उन पलों के बाद वे दोनों वहीं गहरी नींद में सो गए। किस्मत ने अपना खेल खेला और उनकी छोटी सी नाव बहते हुए धीरे धीरे किनारे की तरफ आ गई। गुरु ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने अपने मन में उठ रहे भावों को दबाया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। वे एक मुर्गा लेकर आए, उसके पैर में रस्सी बांधी और जैसे ही मुर्गा नाव पर टिका, उन्होंने रस्सी खींचकर नाव को किनारे लगा लिया। गुरु चुपचाप नाव पर चढ़े और उन्होंने नाव के तल में लगा डाट खोल दिया। नाव में झील का पानी भरने लगा और गुरु शांति से एक तरफ खड़े होकर इंतजार करने लगे। अचानक छोटे भिक्षु की नींद खुली। नाव में पानी भरता देख वह और लड़की दोनों घबरा गए। उन्होंने जल्दी जल्दी पानी बाहर फेंकना शुरू किया, लेकिन अब उनकी नाव और उनके हालात एक जैसे थे। बचाव की सारी कोशिशें बेकार थीं। छोटा भिक्षु घुटनों के बल गिर गया। उसने अपनी गलती मानी और कसम खाई कि वह आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा। गुरु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस लड़की की तरफ मुड़े और पूछा, क्या तुम्हारी बीमारी अब ठीक है? जब जवाब हाँ में मिला तो उन्होंने कहा, तो अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। नाव को दूर जाते देख छोटे भिक्षु का दिल बैठ गया, लेकिन वह लाचार था। उस रात छोटा भिक्षु बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसका दिमाग पुरानी यादों में खोया हुआ था। जिसने वासना का स्वाद चख लिया हो, वह अब अकेलेपन और सन्नाटे में कैसे जी सकता था? आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी पीठ पर बुद्ध की मूर्ति बांधी और सांसारिक दुनिया में कदम रखने की ठान ली। शर्मिंदगी के साथ गुरु से विदा ली और उस पानी के बीच बने मंदिर को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। समय का पहिया घूमा और कई साल बीत गए। अब पतझड़ का मौसम था। बूढ़ा गुरु अब अकेले रहने का आदी हो चुका था। लेकिन एक दिन अखबार में छपी एक खबर ने उन्हें सन्न कर दिया। पुलिस जिस भगोड़े मुजरिम को ढूंढ रही थी, वह कोई और नहीं बल्कि वही छोटा भिक्षु था। उस पर अपनी पत्नी की हत्या करके भागने का आरोप था। उस रात शायद गुरु को अपने अंतर्मन से आभास हो गया था कि वह वापस आने वाला है। उन्होंने पूरी रात जागकर अपने हाथों से एक नया भिक्षु का चौघा सिला। अगले दिन मंदिर में एक अधेड़ उम्र का आदमी आया। यह वही पुराना छोटा भिक्षु था। गुरु खुद नाव चलाकर उसे लेने गए। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कुछ पता ही न हो और उसका हालचाल पूछा। लेकिन वह आदमी अब पहले जैसा मासूम नहीं रहा था। दुनिया की ठोकरें खाकर और समाज की कड़वाहट देख देख कर वह अब बेहद गुस्सैल और हिंसक हो चुका था। उसने गुस्से में कहा कि उस औरत ने उसे पहले धोखा दिया था, इसीलिए उसने बेरहमी से सब खत्म कर दिया। गुरु ने शांत भाव से समझाया, यह संसारी दुनिया ऐसी ही है। जब तुम यह पहले से जानते थे तो फिर तुमने गलती क्यों की? लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उसे अब भी लग रहा था कि असल पीड़ित वह खुद है। यहाँ तक कि इस शांत और पवित्र मंदिर में भी उसने वह खून से सना खंजर अपने हाथ से नहीं छोड़ा। अपने पापों के बोझ और हताशा में आकर उसने खुद को खत्म करने की ठान ली। उसने कागज के टुकड़ों पर बंद शब्द लिखा और उन्हें अपनी आंखों, नाक और मुंह पर चिपका लिया ताकि उसका दम घुट जाए और यह कष्ट खत्म हो। लेकिन गुरु ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे बचाया, लेकिन फिर गुस्से में बेंत से उसे बुरी तरह पीटा। गुरु को पहली बार इतना क्रोध आया था। उन्होंने इस बात का गुस्सा नहीं था कि उसने गलती की, बल्कि इस बात का था कि वह गलती सुधारने के बजाय कायरों की तरह मरने की कोशिश कर रहा था। सजा के तौर पर गुरु ने उसे रस्सियों से बांधकर छत की कड़ी से लटका दिया और नीचे रस्सी के पास एक मोमबत्ती जला दी। जैसे जैसे मोमबत्ती की लौ ने रस्सी को जलाया, वह धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। उस भयानक चोट और दर्द ने उसकी सोई हुई रूह को जगा दिया। उसे एहसास हुआ कि क्षण भर के गुस्से में आकर किसी की जान ले लेना कितना बड़ा पाप है। जब उसे पछतावा हुआ तो उसने फिर से सिर मुंडवाया और एक नई शुरुआत करने की सोची। लेकिन तभी वहां पुलिस पहुंच गई। गुरु का आध्यात्मिक प्रभाव और सम्मान इतना था कि उन्होंने पुलिस से एक विनती की, इसे ले जाने से पहले कृपया कुछ समय दें। इसे फर्श पर लिखे इन बौद्ध मंत्रों को अपने उसी चाकू से खोदकर पूरा करने दें, फिर ले जाना। गुरु जानते थे कि शरीर की कैद के मुकाबले मन और आत्मा की मुक्ति ज्यादा जरूरी है। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे उनका शिष्य चाकू से फर्श पर एक एक अक्षर गोद रहा था, उसकी आंखों का गुस्सा शांत होता जा रहा था। बूढ़े गुरु ने राहत की सांस ली। शिष्य ने पूरी रात मेहनत की और फर्श पर पूरा पन्ना उकेरा। जब काम खत्म हुआ तो वह बुरी तरह थक चुका था, लेकिन सुबह होते ही गुरु ने उसे जगा दिया। उन्होंने समझाया कि कुछ गलतियों का सामना करना ही पड़ता है, भागने से मुसीबतें खत्म नहीं होती। शिष्य ने गुरु से आखिरी बार विदा ली। पुलिस उसे लेकर नाव में बैठी, लेकिन अजीब बात यह हुई कि नाव अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। वह वहीं रुकी रही। शायद बूढ़े गुरु का मोह उसे जाने नहीं दे रहा था। वे बस एक बार अपने भटके हुए बेटे को पलटकर देखते हुए देखना चाहते थे।
आखिरकार शिष्य ने पीछे मुड़कर गुरु की तरफ देखा। गुरु ने कुछ कहा नहीं, बस खामोशी से हाथ हिलाकर विदा किया और अगले ही पल नाव अपने आप आगे बढ़ गई। शिष्य के जाने के बाद गुरु की आंखों में सूनापन आ गया। उन्हें अचानक शिष्य का बचपन याद आने लगा। जब वह छोटा था तो एक दिन उसने नदी में एक मछली पकड़ी और उसकी पूंछ में पत्थर बांध दिया। मछली उस बोझ से तैर नहीं पा रही थी और यह देखकर छोटा भिक्षु खुशी से झूम उठा। फिर उसने एक मेंढक पकड़ा और उस पर उससे भी बड़ा पत्थर बांध दिया। उसने पानी में संघर्ष करते मेंढक को देखा जो कूद नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि उसने एक जहरीले सांप को भी नहीं बख्शा, उसके शरीर पर भी पत्थर बांध दिया। गुरु यह सब देख रहे थे लेकिन उन्होंने उसे रोका नहीं, बस हताशा में सिर हिलाया। उस रात जब छोटा भिक्षु सो गया तो गुरु ने चुपके से एक बड़ा पत्थर उसकी पीठ पर बांध दिया। पूरी रात वह उसी पत्थर के साथ सोया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे बहुत बेचैनी हुई। पत्थर के बोझ से वह सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि हिलना डुलना भी मुश्किल था। वह रोते हुए गुरु के पास गया और पत्थर खोलने की भीख मांगने लगा। गुरु ने उससे पूछा, क्या अब तुम्हें समझ आया कि उस मछली, मेंढक और सांप को पत्थर के बोझ तले कैसा महसूस हो रहा होगा? छोटे भिक्षु ने अपनी गलती मानी और कहा कि वह अभी जाकर उन जानवरों को मुक्त कर देगा। वह अपनी पीठ पर बंधे पत्थर के साथ ही मुश्किल से रेंगते हुए पहाड़ पर वापस चढ़ा। वह दिल से उन जानवरों को बचाना चाहता था। वह मेंढक के पास पहुंचा लेकिन मेंढक अब बेजान होकर पानी में तैर रहा था। छोटे भिक्षु ने कांपते हाथों से जल्दी जल्दी रस्सी खोली। मेंढक तो बच गया और पानी में तैर गया, लेकिन जब वह मछली के पास पहुंचा तो देर हो चुकी थी। दम घुटने से मछली मर चुकी थी और वह सांप, पत्थर के बोझ से वह हिल भी नहीं पाया था और पक्षियों ने उसे जिंदा ही नोच नोच कर मार डाला था। उन बेजुबान जानवरों की लाशें देख छोटा भिक्षु फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके थोड़े से मजे के लिए उन जानवरों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। शायद गलती सिर्फ उस बच्चे की नहीं, बूढ़े गुरु की भी थी। उन्हें बुराई को शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था, न कि सबक सिखाने के लिए खुद कठोर बनना चाहिए था। गुरु ने अपने पापों के प्रायश्चित का फैसला किया। उन्होंने कागज पर बंद शब्द लिखा और अपनी आंखों, कान और मुंह को उससे बंद कर लिया। फिर अपनी ही नाव पर चिता सजाई और खुद को आग के हवाले कर दिया। वह अपनी देह को जलाकर अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर गए। वक्त का पहिया घूमा और 20 साल बीत गए। अब सर्दियों का मौसम था और झील का पानी बर्फ बन चुका था। एक जाना पहचाना चेहरा वापस लौटा। यह वही शिष्य था, लेकिन अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक ठहराव और शांति थी। उसने बर्फ को तोड़ा और ठीक उसी जगह जहां गुरु ने समाधि ली थी उसे उनकी एक अस्थि मिली। उसने बड़े सम्मान से उसे लाल कागज में लपेटा और बुद्ध की मूर्ति में स्थापित कर दिया। अब वह खुद इस मंदिर का गुरु बन गया और अपनी साधना में लीन हो गया। लेकिन एक दिन एक औरत अपने चेहरे को ढके हुए एक नन्हे बच्चे के साथ वहां आई। वह बुद्ध के सामने रोई, प्रार्थना की और रात के अंधेरे में उस बच्चे को वहीं छोड़कर भागने लगी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। भागते वक्त उसका पैर फिसला और वह उसी बर्फ के गड्ढे में गिर गई जो भिक्षु ने पानी पीने के लिए बनाया था। वह डूब गई। भिक्षु फिर से अनजाने में एक मौत का कारण बन गया। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। प्रायश्चित करने के लिए भिक्षु ने वही किया जो बचपन में गुरु ने उसके साथ किया था। उसने अपनी कमर पर भारी पत्थर बांधा और हाथ में बुद्ध की मूर्ति लेकर घिसटते हुए पहाड़ की चोटी की तरफ बढ़ा। वह हर कदम पर अपनी नियति को समझ रहा था कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कर्मों का खेल है। फिर मौसम बदले, बसंत, गर्मी, पतझड़ और फिर सर्दी। एक और चक्र पूरा हुआ। वह छोड़ा गया बच्चा अब बड़ा होकर छोटा भिक्षु बन चुका था और वह खुद अब बूढ़ा गुरु था। कहानी का अंत रूह कंपा देने वाला था। वह नया छोटा भिक्षु भी नदी किनारे बैठा था। वह भी वही कर रहा था। मछली, मेंढक और सांप के मुंह में पत्थर ठूंस रहा था और उनकी तड़प देखकर जोर जोर से हंस रहा था। ऊपर बैठा बुद्ध सब देख रहा था। शायद इंसान की फितरत ही बुराई है। वासना से प्यार, प्यार से अधिकार और अधिकार से हत्या। यह चक्र चलता रहता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे का बुरा। मौसम बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक इंसान अपने मोह और पाप को नहीं छोड़ेगा यह दुख का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। कहानी के अंत में हमने देखा कि नया बच्चा भी वही क्रूरता कर रहा है। तो क्या इंसान पैदाइशी बुरा होता है और उसे सुधारा नहीं जा सकता? आप इस बारे में क्या सोचते हैं?